Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. This is Sonia Patel and I have been in this journey for 5 years now, and I improved my score from 66 or 67, for which was consistent in my initial attempts, to 87 in 2023, and this is 12 marks more than the general cutoff if you know about 2023 ka cutoffs. ठीक है, and then around 99 and 100, this is the score that I'm getting for 2024 prelims. I have written this 2024 का means as well. Okay, so इस जर्नी में वट एवर आई हैव लर्नड एंड माई टीम मेम्बर्स, हम वो सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाना चाहते हैं. दैट इज़ आर मेन पर्पस. ओके, सो इसके लिए पहला तो वी हैव क्राफ्टेड various courses for you all. All right, we have 4 programs for you all for this prelims 2025. सो एक तो वो है इनिशिएटिव्स हमारे, एंड ये जो फ्री इनिशिएटिव्स यूट्यूब पे हैं लाइक दिस PYQ सीरीज़. ठीक है, सो ये जो भी प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, इनमें आपको हम वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो इस टाइम से यहाँ पहुँचने पे हमने सीखी हैं. ठीक है, लाइक यहाँ से यहाँ पहुँचने में ना बहुत सारी चीज़ें घटी हैं, ऐड हुई हैं. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट सोर्सेज, रिसोर्सेज, और जो भी मटेरियल रेफ़र करना होता है, या फाइनल जो एक फाइनल स्ट्रैटेजी बोलते हो ना आप प्रीलिम्स के लिए, है ना, कि फाइनल ये स्ट्रैटेजी है, ये अगर आप कर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स ज़रूर क्वालिफाई होगा. ठीक है, सो ऑफ कोर्स वी हैव दिस फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर आवरसेल्व्स. इसीलिए जब एक बार प्रीलिम्स निकल गया तो उसके बाद नहीं रुकता है. ठीक है, बिकॉज हम फिर ये फाइनल स्ट्रैटेजी ही फॉलो करते हैं. सो देखो, बाकी जगह आपको ये फाइनल स्ट्रैटेजी, दे डू नो ये फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन वो फोमो में कि बच्चा कहीं और ना चला जाए, वो फिर से उसे बर्डनसम करने लगते हैं. ठीक है, विथ अ लॉट ऑफ मटीरियल एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रिवाइज और जस्ट मग अप एंड एवरीथिंग. ठीक है, लेकिन हम ये अप्रोच लेके नहीं आए हैं आपके लिए. वी विल गिव यू दिस. ठीक है, and to be more specific, we will provide you what we are still studying for this attempt. If any of us are attempting इस attempt में, तो हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना, आपको वही प्रोवाइड करवाएंगे एंड वही देंगे. ठीक है, इंश्योरिंग कि आपका कुछ मिस आउट ना हो. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि हम आपको किस तरह से प्रिपेयर कराने का हमारा जो प्लान है वो कैसा रहने वाला है. ठीक है, चलो, ये था थोड़ा सा कि हम बेसिकली हमारी अप्रोच क्या है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंटोर्स और अदर प्रीलिम्स प्रोग्राम आउट देयर. ऑल राइट, तो लेट्स कंटिन्यू विथ टुडेज PYQ लेक्चर, एंड दिस इज़ डे 12 एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद DPSP टुडे. ओके, तो कल हमने 3 क्वेश्चंस किए थे DPSP के, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज इसके थ्रू हमें पता चलता है दैट you are actually liking our efforts and these efforts are being helpful for your preparation. Okay, चलिए, ठीक है, let's begin. Moving on to our first question. Consider the following provisions under the directive principles of state policy as enshrined in the Constitution of India. Okay, अब सीधे सिर्फ कंसिडर करने बोला है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम टाइम में आप टाइम सेव करना होता है आपको, राइट. आपको बहुत जुडिशियसली यूज़ करना है अपना टाइम. तो जब भी सिर्फ कंसिडर जैसा कुछ लिखा और फिर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ोगे. ठीक है, उसके बाद इन ऑप्शंस को पढ़ोगे ताकि आपका टाइम बचे, वरना आपको 2 बार पढ़ना पड़ जाएगा सब कुछ. ठीक है, एंड एवरी सेकेंड काउंट्स when you are executing in the examination. All right, chalo. So which of the above are the Gandhian principles that are reflected in the directive principles of state policy? So basically वो ये पूछ रहा है कि इनमें से Gandhian principles कौन से. Now let's move on to the options. ठीक है, अच्छा, जिसने भी कल का लेक्चर देखा है, I have already given a full list of Gandhian principles. I have given in this PDF also. तो एक काम करते हैं, आज भी पहले सारे गांधीयन प्रिंसिपल्स देख लेते हैं ब्रीफ में, एंड देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिकॉज इट विल बी बेटर इन दैट मैनर. ठीक है, चलो. ओके, देखो, पहला है हमारा विलेज. अच्छा हाँ, अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हो
तो प्लीज़ डू वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स, बिकॉज़ आपको समझ में आएगा कि मेरी अप्रोच क्या रहती है व्हेनेवर आई एम टीचिंग यू दीज पीवाईक्यूज, ठीक है। एंड व्हेनेवर आई एम गिविंग यू सम मटेरियल टू स्टडी, आई हाईलाइट द कीवर्ड्स या फिर उस चीज़ में जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नाउ देखो, इसमें मैंने कल भी बताया था कि आपको ये प्रिंसिपल्स कैसे याद रखने हैं। अब अगेन गाने, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन सब इंपॉर्टेंट हैं। ये हाई यील्डिंग एरिया है डीपीएसपी, तो आपको छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना सारा याद भी कैसे रखा जाए, इतने सारे आर्टिकल हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आर्टिकल याद करना है और उसका कीवर्ड याद करना है। इस तरह से आप इसको थोड़ा इजीली याद कर पाओगे। ओके, ऐसे करना है हर आर्टिकल के लिए। तो आई हैव हाईलाइटेड द कीवर्ड्स फॉर यू, तो वो काम आसान कर दिया है मैंने। देखो 40 में है विलेज पंचायत, अभी हम गांधीयन प्रिंसिपल्स कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर 43 में, अच्छा ये ना सीधा, अगर आपको लग रहा है कि मैं सीधा गांधीयन से स्टार्ट कर रही हूँ, डीपीएसपी का कुछ नहीं बताया, तो आप कल का लेक्चर देखो, बिकॉज कल हम ऑलरेडी उसको स्टार्ट कर चुके हैं, तो वहाँ पे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन डीपीएसपी का दिया है, ठीक है। ओके, फिर है कॉटेज इंडस्ट्रीज 43 में। 43 बी में वी हैव कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एससी एसटी के लिए और अदर वीकर सेक्शंस के लिए प्रोविजन है आर्टिकल 46 में। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स 47 में, कल इस पे क्वेश्चन था। फिर स्लॉटर ऑफ काउज काव्स एंड मेजर्स टू इम्प्रूव देयर ब्रीड, ये है 48 में। सो ये थे हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स, ओके। और मैंने अभी सिर्फ कीवर्ड पढ़ा है, आप पूरा पूरा एक बार तो ऑफकोर्स रीड कर लेना, एंड देन याद करने के लिए ऑफकोर्स सिर्फ कीवर्ड करना, ओके। चलो देखो, बिकॉज़ यहाँ पे ना आपको पीएचडी कराने के लिए नहीं है, हम आपको प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के लिए हैं। तो उस चीज़ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है ना, एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपका मेन मोटिव वही होना चाहिए, राइट। अगर आप इसको पढ़ोगे, फिर इसकी और डेप्थ में जाओगे, इसको थोड़ा और पढ़ोगे, क्या सेंस है उसका। प्रीलिम्स के लिए तो सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है ना, इतना याद रखना इम्पोर्टेंट है और इतना ही काफ़ी है। नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट बट सफिशिएंट है, ठीक है। तो जगह-जगह नहीं भागना है, जो इसको पूरा-पूरा पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, ये भी नहीं, सिर्फ़ इतना याद रखो, ठीक है? चलो, एंड आई ऑल्सो गिव यू प्रूफ्स बाय गिविंग यू पीवाईक्यूज़ इमीडिएटली। तो आपको दिखता भी है कि हाँ, अगर कीवर्ड आप कर रहे हो, तो आपको एग्ज़ाम में बन जाएगा। देखो यहाँ पे इमीडिएटली हम ये सॉल्व करते हैं। सिक्योरिंग फॉर सिटिज़न्स ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ अ कीवर्ड, बट गांधीयन में था क्या? नहीं, ठीक है? तो ये गांधीयन नहीं है। विलेज पंचायत, yes. Promoting cottage industries, see the keyword. Securing for all the workers reasonable leisure and cultural opportunities, no. नाउ सी, अगर आपको अब ये ऑप्शन पढ़ के अगर ऐसा लग जाए कि गांधीयन में है तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि मिस आउट हो गया, नो यू हैवंट मिस्ड आउट, बिकॉज सी ये दोनों ऑप्शंस एग्जाम्पल हैं एंड प्रूफ है इस चीज़ का कि अगर वो आपको वो प्रिंसिपल दे रहा है ना जो गांधीयन है, उसका वो कीवर्ड आपको देगा। अब हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर हो सकता है कि आपको कीवर्ड पहचानने में मुश्किल आ रही हो, तो ये सारी चीज़ें हम आपको करके देंगे, है ना। ये तो सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज़ है। इसी तरह से हम बाकी चीज़ों में भी आपको वो चीज़ आपको पूरा तैयार करके देते हैं कि ये लो, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ो, ठीक है? बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड कि इनिशियली जब आप शुरू कर रहे हो या अपने शुरुआती अटेम्प्ट्स में हो, ये बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाना इज़ नॉट दैट ईज़ी, ठीक है? एंड वी हैव सीन दैट, तो वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? चलो, तो ये देखो, ये कीवर्ड है यहाँ पे और ये भी कीवर्ड है यहाँ पे। यही हाईलाइट करवाया है मैंने इनफैक्ट, इसके अलावा कुछ हाईलाइटेड नहीं है और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है, ठीक है। इसमें और इसमें अगर कीवर्ड नहीं दिख रहा है गांधीयन का नाम, मतलब ये दोनों नहीं है, ठीक है। अब ये श्योरिटी एक्सपीरियंस से आती है एंड वी हैव दैट एक्सपीरियंस एंड वी विल गिव दिस एक्सपीरियंस टू यू थ्रू आवर मेंटोरशिप प्रोग्राम और एनी अदर प्रोग्राम, ठीक है। ऑल राइट, चलो। So we have the answer and we have direct answer which is 2 and 3 and here is the option. अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि ये किसमें, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने कल पढ़ा था जब व्हेन वी वर डूइंग लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, तो ये उसका पार्ट है, लिबरल इंटेलेक्चुअल जो डीपीएसपी है उसका। एंड ये सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ये है हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये वो उसका पार्ट है। सोशलिस्ट भी हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में तो नहीं है, कल के लेक्चर में या फिर परसों के लेक्चर में ज़रूर होगा सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, बिकॉज वही बचा हुआ है, तो हम वो भी कर लेंगे, ठीक है। चलो, ये आप पढ़ लेना बढ़िया से, ऐसे ही याद कर लेना, इजी हो जाएगा काम। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बेयरिंग ऑन एजुकेशन। ओके,
डीपीएसपी अभी हाँ, एक इसको डिस्कस करने से पहले ये समझ लो कि ये जो क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है या फिर इन बेटर वर्ड्स आई गेस इसे आप लॉजिक से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन भी बोल सकते हो। ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो लॉजिक से सॉल्व करने वाला बोलेंगे हम इसे, ठीक है? अब देखो, ये जो डीपीएसपी लिखा हुआ वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बेयरिंग ऑन एजुकेशन। अब वर्ड पे ध्यान दो, बेयरिंग ऑन एजुकेशन बोल रहा है, क्लियर मेंशन ऑफ एजुकेशन या ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। बेयरिंग ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है कि उसमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है या उसकी बात हुई है, ठीक है? या एजुकेशन सेक्टर में इट विल समहाउ अफेक्ट द एजुकेशन सेक्टर। ओके, ये होता है इसका मतलब। तो अब देखो, वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल, ये जो 5 ऑप्शंस हैं, लेट्स रीड देम। डीपीएसपी, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। 5th शेड्यूल विच इज रिलेटेड टू शेड्यूल एरियाज। 6th शेड्यूल विच इज रिलेटेड टू एएमटीएम स्टेट्स, ठीक है? एंड देन 7th शेड्यूल जिसमें वी हैव 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, है ना? तो आप देखो, इसमें आप श्योरली श्योरली किस किस में बोल सकते हो एजुकेशन के बारे में मेंशन? डीपीएसपी और 7th शेड्यूल, अगर क्लियर मेंशन की बात करें, है ना? और हाँ, दूसरी कंडीशन ये कि हमने हर चीज़ को बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा है तो। एंड अब क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को आप डेप्थ में पढ़ने लग जाना है, नहीं, नीड नहीं है उसकी। यूज़ योर बेसिक लॉजिक हियर। सी, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकल पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है? क्या लगता है आपको उसमें एजुकेशन का मेंशन नहीं होगा? उनके प्रोविजंस में या वो जिस भी रूल बुक के हिसाब से काम करते हैं या उनको उनका अपना डेवलपमेंट वाले एरियाज़ है ना, तो उनके डेवलपमेंट एरियाज़ में एजुकेशन मेंशन नहीं होगा क्या? आपको लगता है ऐसा? नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है? उसी तरह से इसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई करो कि एजुकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन, है ना, लिटरेसी, राइट? क्या वो इन 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल जो ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं और उनको प्रिजर्व करने के बारे में बात करते हैं, उनमें एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजन नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, ठीक है? तो इस लॉजिक से हमारा आंसर हो जाता है दैट ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड दे हैव अ बेयरिंग ऑन एजुकेशन, ठीक है? आई होप इट वाज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन। तो बेसिकली ये पूछ रहा है इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ मेंशन्ड है एज एन ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? कहाँ कहाँ मेंशन्ड है? सो लेट्स सी वन बाय वन। अब प्रियम्बल देखो, प्रियम्बल चैप्टर हम कर चुके हैं, ठीक है? जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज़ आप प्रियम्बल वाला लेक्चर देखो, इनफैक्ट बाकी लेक्चर्स भी देखो। डीपीएसपी के पहले के जितने चैप्टर्स हैं हम उन्हें उन सबको कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से डिटेल में, ठीक है? तो उसमें हमने देखा था, जब हमने प्रियम्बल का टेक्स्ट देखा था, आई ऑल्सो टोल्ड कि उसको याद कैसे करना है। तो जब मैंने वो बताया था उसमें हमने देखा था कि प्रियम्बल में 3 और जो आइडियल्स हैं 4, वो क्या-क्या हैं? इक्वालिटी, है ना? लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। तो जब हमने जस्टिस पढ़ा था उसमें 3 पार्ट्स थे जस्टिस के, व्हिच वाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, राइट? था ना ये मेंशन सीधा-सीधा? तो प्रियम्बल में तो है, ठीक है? अब देखते हैं इसके आगे क्या है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इकोनॉमिक जस्टिस। नाउ सी, अगर आप फंडामेंटल राइट्स के जो एनालिसिस पढ़ोगे ना उस चैप्टर में बाद में, या आप अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी आपको ये याद होगा कि जब हम इक्वालिटी की भी बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में, जो राइट टू इक्वालिटी है, उसमें इकोनॉमिक जस्टिस जैसा कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है? देयर इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ इनकम और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? So there is no clear mention of these two words economic justice over there. लेकिन क्लियर मेंशन आपको यहाँ ज़रूर मिल जाएगा। ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स आप ऐसे भी डिस्कार्ड कर सकते हो कि दीज सेव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑफ योर्स। इंडिया में ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सेव गार्ड कर रहे हैं, ठीक है? चलो, तो ये हो गया हमारा आउट। अब प्रियम्बल, प्रियम्बल तो है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीपीएसपी। तो देखो डीपीएसपी का आई शो यू, चैप्टर में ही इट इज़ गिवन। व्हेन यू रीड फीचर्स ऑफ डीपीएसपी तो उसमें 3rd वाले पॉइंट में आपको मिलेगा ये, द एम एट रियलाइजिंग द हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज आउटलाइन इन द प्रियम्बल। अब वो सीधा सीधा बोल रहा है कि जैसा प्रियम्बल में दिया हुआ है उन्हीं चीज़ों को रियलाइज़ करने के ये एम है इसका, डीपीएसपी का, ठीक है? इसका मतलब है कि प्रियम्बल में जस्टिस है, जस्टिस में इकोनॉमिक जस्टिस है, तो डीपीएसपी में भी सेम चीज़ है।
सो बहुत सिंपली ये सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर भी दूसरा ऑप्शन भी देखना है हमको, फंडामेंटल राइट्स, तो अभी हमने कैंसिल आउट किया कि नहीं, टीपीएसपी में, आई एम सॉरी, डीपीएसपी में है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। चलो, तो वी हैव आवर आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा, a little about our courses before moving ahead. So please do not skip this part. Now see, uh, दो जो हमारा जैसे वैसे तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर अपनी अप्रोच के बारे में, हमारी जो टीम की अप्रोच है ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है स्टार्टिंग में। बट हियर आर आर प्रोग्राम्स जिनकी मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में। तो सबसे स्पेशल हमारा कस्टमाइज मेंटोरशिप प्रोग्राम है, बिकॉज इसमें हमने वो सारे फीचर्स और वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं जो कि हम अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे चाहते थे कि कोई कोई कोचिंग तो ये प्रोवाइड करवा दे एटलीस्ट, है ना। या तो पुराने कोचिंग, या तो जो न्यू इनिशिएटिव्स वाले लोग आ रहे हैं, सिलेक्टेड ऑफिसर्स जो प्रोग्राम निकाल रहे हैं, या फिर वेटरन्स जिन्होंने कई अटेम्प्ट दिए हैं, मेंस क्वालिफाई किया है, जो वो लोग प्रोग्राम निकाल रहे हैं, कोई तो दे दो ये सारी चीज़ें। लेकिन नन ऑफ देम वर एबल टू satisfy or provide us with that particular support and guidance that any aspirant would wish, I'm sure, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देने वाले हैं आपको, और दे रहे हैं इनफैक्ट whoever has already joined us, ओके। तो इसमें वी हैव सबसे पहले 200 लिमिटेड सीट्स। नाउ व्हाई दिस, बिकॉज अगेन टू इंश्योर कि उन सबको हम वो दे सकें जो हम चाहते थे हमें मिले, एंड दैट इज कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, ठीक है। एक्चुअल में और लिटरल सेंस में 1-to-1 प्रेजेंस, ओके, ऑफ मेंटोर। देन इसके अलावा यू विल गेट PYQs, एनालिसिस प्लस सोल्यूशन, देन करंट अफेयर्स ऑफ 2.5 ईयर्स, बिकॉज यूपीएससी के लिए 1 साल का करंट अफेयर्स बस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई नहीं बताता है, लेकिन दिस इज़ आर एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है। अगर आप खुद एनालाइज करके देख सकते हैं तो आप देखो, आपको खुद मिलेगा ये चीज़, ओके। तो एंड दूसरा स्पेशल पार्ट है ना इसका, वो ये है कि वो भले ही 2.5 साल का होगा, लेकिन वो बल्कि नहीं होगा। एंड वाई सो, बिकॉज हम सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक देंगे करंट अफेयर्स, ना कि मेंस का। मेंस लायक भी घुसा दिया यहीं पे, और बच्चे को बर्डन हो गया कि कैसे रिवाइज करेंगे इतना सारा, नो। तो 2.5 ईयर्स का भी आपको इट विल फील लाइक यू आर रीडिंग जस्ट फॉर एन ईयर, ओके। ऑल राइट, इसके अलावा वी हैव अ लॉट इन दिस प्रोग्राम। आई शेयर द लिंक ऑफ अ वीडियो जिसमें मैंने ये प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अगर यू आर लुकिंग फॉर like proper mentorship program for this prelims 2025 of yours, okay, and you need that support, guidance, and that feeling ki yes, there is somebody who is available to you, to listen to you, to guide you, to clear any and all of your doubts जब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। So this is the best program you can get in UPSC ecosystem right now, because we are seeing जो market में दूसरे programs भी हैं, ठीक है। I won't name them, but I myself, when I was preparing, solely preparing, I joined one of those programs and I have suffered, so I know उनकी lackings क्या हैं, okay। तो इसके जैसे features आपको नहीं मिलेंगे, and you can compare yourself, all right। चलो, then we have this program for students who do not want mentorship and only prelims, and also since we have only 200 seats here, तो उसके बाद कोई भी जो प्रीलिम्स प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करना चाहता है उनके लिए भी ये प्रोग्राम है। देन आता है हमारा करंट अफेयर्स प्लस PYQ प्रोग्राम, ठीक है। तो करंट अफेयर्स 2.5 साल का, PYQ 25 साल के, और इससे आपका ये दोनों एरिया सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आता है सिर्फ करंट अफेयर्स। तो अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स का जो भी प्रॉब्लम या फिर हेडेक होता है प्रीलिम्स के लिए, वो सॉर्टेड रहेगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी विल प्रोवाइड यू विथ एवरीथिंग, ओके। चलो, तो to enroll in any of these you can go to our website. This is our website. I'll share the link description में again, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस PDF को डाउनलोड करने के लिए यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी आई शेयर इन माई डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आप वेबसाइट पे जाइए एंड एनरोल जो भी कोर्स आपको बेस्ट लगता है। और कोई भी अगर क्वेरी है या कुछ भी डाउट आ रहा है कोर्स को लेके, श्योरिटी को लेके, ठीक है, फीचर्स को लेके उसके, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस, यू कैन DM अस टेलीग्राम पे, या फिर आप वेबसाइट पर अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, आप हमें सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और इससे आपको हमारी अवेलेबिलिटी का आइडिया भी लग रहा होगा, आई एम श्योर। चलिए,
Moving on to next question. According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? Now see again, अब अगर हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये सीधा सीधा फीचर्स में ही मेंशन्ड है अगेन एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है। सी आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 में मेंशन्ड है सीधा सीधा कि दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। नाउ वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आ रहा है बुक से, व्हाट एल्स डू यू नीड, है ना। एंड देन वन मोर लाइन दैट यू नीड टू रिमेंबर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज इन मेकिंग लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये ड्यूटी बोल रहा है, ठीक है, नॉट मैंडेटरी, ओके। और इससे इसका दूसरा फीचर भी आता है डीपीएसपी का कि दीज आर नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है। चलो इसका आंसर मार्क कर लेते हैं, इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, डीपीएसपी, ओके। चलो नाउ question number 5 and last question of the day. Ideal of welfare state in the Indian constitution is enshrined in its. अब देखो इसको पहले मतलब ठीक है हमें पता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन फिर भी हम लॉजिकल से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रीएम्बल, हमने प्रीएम्बल पढ़ा है, ठीक है, उसमें कहीं भी ये मेंशन्ड है नहीं, तो ये कैंसिल आउट हुआ। डीपीएसपी को थोड़ा होल्ड पे डालते हैं। फंडामेंटल राइट्स, पूरा फंडामेंटल राइट्स चैप्टर हमने कर लिया, उसके पीवाईक्यूज कर लिए। आपको कहीं भी ये मिला है मेंशन में, नहीं ना, तो इसमें भी नहीं है। 7th शेड्यूल में तो लिस्ट्स हैं, उसमें तो ये दिया हुआ है कि यूनियन किस सब्जेक्ट पे ध्यान देगा, स्टेट किस सब्जेक्ट पे ध्यान देगा। ये तो एक आइडियल है, आइडियल जैसे तो कुछ मेंशन नहीं है ना। इसमें तो सिर्फ एरियाज मेंशन्ड है इसकी तीनों लिस्ट में, तो अगेन ये भी नहीं है, तो हमारे पास यही बच रहा है, ठीक है। तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता है लेकिन आपको बाकी चीज़ों का आइडिया है, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। और इसका थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि चैप्टर में मेंशन्ड है कि नहीं, तो ये मेंशन्ड है फीचर्स में अगेन थर्ड वाले पॉइंट में, द एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, ओके। आई होप all the 5 questions were clear and आपको मज़ा आया होगा लेक्चर में। So for more such for getting continuous updates on such lectures, do subscribe to our channel and do share this lecture with whosoever you find it useful for, and spread the word about our courses. Look on your own about our courses, तो आपको कुछ समझ में आएगा what different are we providing, ठीक है। And again for any query you can DM us or WhatsApp us. All right. Thank you for your lovely presence and have a lovely day.